comedy destination of this country evolve. Thank you. Thanks, Paritosh. Hi, good afternoon, everyone. So like Tarun mentioned that the whole plan is to have or to make Big Magic the ultimate comedy destination of India. And Tarun and me, we've decided to make comedy a very serious business. So, so it's not about family values. One thing I must say, it's about Twisted's family. So it's not family value, but it is value for family, if I may put it that way, because it's going to be loads of laughter, loads of fun. There will be also long form, short form. So we're creating a whole animated series around our iconic characters in Akbar Birbal. We are creating an entire claymation series around the iconic characters on Actor Calling Actor that we've developed on Big FM. So they're going to be both short form entertainment as well as long form entertainment. But actually, to get you going, let me introduce you to some of our characters that currently exist on the channel. And the first show that we're really excited to take you through is Teri Meri Family. So let's have them here. चिल्ला रही हो क्या? वो चिल्ला नहीं रही है, वो गा रही है। ओके। अरे देखो ना मुझे क्या मिला है, मुझे तो ट्रॉफीज मिली है। अच्छा, ये गाना गाने के लिए मिली है। ओह ग्रेट, गुड। और दूसरी वाली? गाना बंद करने के लिए, क्योंकि ट्राई करना तो बनता ही है। अरे हाउ स्वीट बेटा। अरे वीर, शानकी जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो मेरी सूप। प्रॉब्लम क्या है आपकी? मुझे क्यों बुलाया? मुझे। अरे बेटा वो क्या है ना, तुम्हारी मम्मी को के पास कोई लॉजिक नहीं है बुलाने का, इसलिए बिना लॉजिक के बुला लिया। तुम चुप करोगे? मैंने ना तुम लोगों को बोलना ही छोड़ दिया है, लेकिन कुछ भी बोलते रहते हो। हाँ बेटा तो गा के सुना, एक बार गा के सुना। बनता ही है ना। ऑफ कोर्स बनता है। अभी तुम्हारी बहन गाने वाली है, प्लीज क्लैप करो जरा। हाँ बेटा गाओ। सारे गामा। बस बस स्किट के लिए मैं ये नहीं सुन सकता हूँ। चलिए। फुल ऑन लॉल 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 होठों पे गोरी किसका नाम है? नमस्ते। हो गया? हाँ हो गया हाँ। जहाँ पे ना हमें बताइए, दुनिया में सबसे खूबसूरत फूल कौन सा है? दुनिया में सबसे खूबसूरत फूल अप्रैल फूल। मजाक कर रहे रानी साहिबा। जाहिर सी बात है, गुलाब का फूल ही सबसे खूबसूरत फूल है ना? बिल्कुल हमारी तरह। आपकी तरह तो रानी साहिबा सिर्फ एक फूल है, वो है गोभी का फूल। क्या 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 क्या? गोभी? हम गोभी का फूल है? हमारा फोन वाइब्रेट हो रहा है। हेलो, कौन है? कौन है? बीरबल। हाँ बीरबल। अरे बीरबल हमारी सौतन। बीरबल अभी हमने रानी साहिबा से कहा कि वो गोभी का फूल है। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? हाँ बात हो गई। हाँ हो गई, फोन रख दीजिए और हमें ये बताइए कि गोभी का फूल क्यों कहा हमें? हमने इसलिए कहा रानी साहिबा कि क्या है कि गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, वो संजय गुप्ता वाले नहीं, कांटे जो ऐसे चुभते हैं ना,
वो वाले कांटे होते हैं। आप में कांटे कहाँ हैं? और गोभी का फूल लीजिए, एकदम सफेद, गोरा गोरा, खिला खिला। एक गोभी का फूल सबको प्यार देता है, तो आप तो गोभी का फूल हो ही ना रानी साहिबा। तो हम गोभी का फूल है। वाह 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 जापना वाह। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गोभी का फूल। जी 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 रानी साहिबा, आप देखिए एक बादशाह को हमेशा इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है, आप ही बताइए। अब हम बादशाह हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारी भी अपनी एक जिंदगी है, एक नॉर्मल लाइफ है, हमारी एक बीवी है। हाँ, और बीवी के सामने कोई भी शेर चूहा बन जाता है। हाँ तो शेर बनता होगा, हम थोड़ी बनते। शेर से हमारा क्या लेना देना। खैर, ये है हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी, जैसे कि आप देख सकते हैं, फुल ऑन लॉल।
जो कि नादानियाँ करता है, लेकिन दुनिया की नज़र में उसको नादानियाँ कहें या इसकी उल्टी सीधी हरकतें कहें, क्योंकि अपनी डम बीवी के सामने ही दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी करता है और अपने साले को धोखा देके उससे पैसे भी ऐंठता है। और एक कुत्ता है इसके पास पग घुंघरू, जिसके साथ ये सारी टेढ़ी मेढ़ी कमीनापंती की बातें करता है। और इसके अलावा हमारे शो में और भी बहुत सारे खट्टे मीठे से कैरेक्टर्स हैं। उपासना जी जो मेरी माँ प्ले कर रही हैं, वो अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व है। मतलब उपासना जी जो कि अपनी कॉमेडी के लिए जानी जाती रही हैं, हमारे शो में भी उनका बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है। मेरी माँ बनी है और हमेशा मेरे पीछे लगी रहती है, क्योंकि मैं उनका एक ऐसा नटखट सा, ऐसा शरारती सा लौंडा हूँ जो हमेशा कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट करता है और उसके लिए सबको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो तारावंती जी जो कि बहुत ही टेढ़ी किस्म की हैं, जो अपनी बहू को हमेशा डोमिनेट करती हैं और बेटे को हमेशा पीटती रहती हैं, बेटा यानी कि मैं, मुझे हमेशा पीटती रहती हैं। वो मेरे साथ साथ, मैं तो घर जमाई बना और वो घर सास बन चुकी हैं मेरी बीवी की। मेरी बीवी जस्सी जो कि बहुत, जैसे कि मैंने कहा, डम है या सीधी है या उसको नादान कहें, पर उसको सिर्फ अपने आप से मतलब है। उसको खाना बना के खिलाना बहुत अच्छा लगता है, खाना जब भी उसका सबसे वाहियात होता है। और हमारे घर का कुत्ता भी वो खाना पसंद नहीं करता, लेकिन हम लोगों को खाना पड़ता है उसके प्यार में। एक साला है मेरा जस्सी, जो कि बहुत ही शार्प और बहुत ही इंटेलिजेंट हुआ करता था, पर अब वो भी मेरे साथ रह रहे के बहुत ठरकी और बहुत ही कमीना किस्म का हो चुका है। और इसके अलावा एक बड़ा ही मज़ेदार कैरेक्टर है हमारे घर में, वो है पग घुंघरू। एक पग जिसका नाम है घुंघरू, और वो और मैं पार्टनर्स इन क्राइम। आई मीन जो भी पप्पू करता है, जो भी गलत काम कर रहा होता है, तो वो पग या वो घुंघरू उसकी हमेशा मदद करता है और वो उसको सारे कमीनापंथी का आइडियाज़ देता है, जो कि शायद एक समझदार इंसान भी ना सोच पाए। वो वैसे आइडियाज़ देके इसको हर प्रॉब्लम से निकाल लेते हैं। इसके अलावा हमारे एक पड़ोसी हैं जो कि एक 82 साल के बूढ़े व्यक्ति हैं, जिनका नाम है भगवान अंकल, जो अपने नाम के एकदम विपरीत है, अपने नाम के एकदम उल्टे हैं। वो उनका कोई भी काम भगवान वाला नहीं है। वो लड़कियां भी छेड़ते हैं, वो आते आते लोगों को परेशान भी करते हैं, वो हमारे घर से सामान भी चोरी करते हैं और हमारे घर में आके कई बार बहुत बवाल भी मचाते हैं। और अभी एक नया उनका मतलब एक नया शौक जो उन्होंने पाल लिया है, वो शौक है उनका मतलब दूसरों की माँओं को छेड़ना। जैसा कि अब उन्होंने हमारी माँ पे बिलाइन मारनी शुरू कर दी है तारावंती पे, जो कि तारावंती उनमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन तब भी पप्पू इसी बहाने भगवान अंकल का पूरा फायदा उठाता है। वो उस बूढ़े आदमी को या उस जो भी शैतान आदमी है उसको अपने माँ के झांसे दे के और उसका फायदा उठाता है। इसके अलावा 2-3 और भी कैरेक्टर्स हैं जो बहुत मज़ेदार हैं, जैसे कि हमारे पड़ोसी हैं, उनकी बेटी है जो हमारे घर आती जाती है, जिसके साथ मैं फ्लर्ट करता हूँ। और इसमें मेरा एक टेली शॉपिंग का बिजनेस है, जिसमें मैं लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाता हूँ। उसमें जो 25-30 रुपए वाले सामान होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, जैसे मतलब एक गंजे को कंघी बेचना, या एक रेगिस्तान में किसी को जाके मतलब जाके गर्म पानी या गर्म चाय ऑफर करना, उस तरह के काम ये करता है अपने टेली शॉपिंग नेटवर्क के जरिए। और कमाल की बात यह है कि ऐसे नादान लोग हैं इस दुनिया में, इस टोटल नादानिया की दुनिया में, जो उन चीज़ों को खरीद लेते हैं या उन चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये हमारा पूरा शो है टोटल नादानिया, और इसके सारे नादान कैरेक्टर्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और शो बहुत ही मज़ेदार है और मेरे ख्याल से आप देखना शुरू करेंगे तो आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे, इसका एडिक्शन हो जाता है। थैंक यू सो मच। पप्पू जी, आपकी मम्मी जी आ गई हैं। मम्मी जी आइए आइए। तो ये हमारी मम्मी जी, जिनके अभी तक चर्चे हो रहे थे, जिनके बारे में मैं अभी तक बात कर रहा था। बहुत ही मज़ेदार, नटखट और बहुत ही अलग स्वभाव की हमारी मम्मी जी। गौरव ने वैसे तो बता ही दिया होगा आपको शो के बारे में, आप लोगों को, आप भी देखते ही हैं हमारा शो टोटल नादानिया, और जितनी भी बेवकूफ़ियाँ हैं हम इसमें करते हैं
और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार शो है ये। आज भी अभी क्या 3rd या 4th सीजन इसका चल रहा है। थर्ड सीजन है। 3rd सीजन तो मतलब आप समझ ही सकते हैं, अदरवाइज तो 1st सीजन में ही शो खत्म हो जाते हैं और 1st सीजन भी पूरा नहीं होता तो 5, 6, 10, 15, 20 एपिसोड के बाद, 26 एपिसोड के बाद प्रोड्यूसर को कह दिया जाता है। तो 3rd सीजन मीन्स शो लोगों को पसंद है। तो हम बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत लकी हैं कि हम इस शो का हिस्सा हैं और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बिग मैजिक में काम करके और इस शो में काम करके। सारे कैरेक्टर्स बहुत क्यूट हैं, ख़ास तौर पे मेरा बेटा और हम दोनों के काफ़ी सीन्स होते हैं मेरे और गौरव के। सो बहुत अच्छा। यहाँ पर क्यूट बोल रही है और वहाँ पे हमेशा मारती रहती है। हाँ, वो मेरा कैरेक्टर है और ऐसा ही लिखा जाता है, तो मैं इसको काफ़ी गालियाँ वालियाँ निकालती हूँ, काफ़ी मारती हूँ उस शो में। दिखाना चाहिए ना। एक दिन छुट्टी के दिन तो मारेंगे। एक लगा दीजिए। डिस्कस करके नहीं मैं अभी आई हूँ तो मुझे थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा ना बेटे के साथ, क्या बोलना है क्या नहीं। बिल्कुल, मेरी बेइज्जती आप कहीं भी कर सकती हैं। तो वो शो का ही कुछ थोड़ा सा हिस्सा है, जो थोड़ा सा पार्ट है वो हम आपको प्ले करके यहाँ पे बताते हैं। ओए खसमानु खाने मर जाने बदतमीजा, कोई कनेडियन बहू के साथ भी ऐसे बात करता है। लो जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी कनेडियन बहू ने इसको कहा कि पूछी अगर मैं एवरेस्ट पे पहुंच जाऊं और वहां पे मैं हाथ लगा कर वापस आऊं तो तुम मुझे क्या दोगे पूछी। तो पता है इसने क्या कहा नलायक ने? धक्का दूंगा और क्या। बदतमीज फिटा मुझ तेरे। और आपको पता है मैंने इसे कहा एक दिन कि ओए पपुआ, मेरी बहू जो है ना हर काम बड़ा डूब के करती है, तो इस नलायक ने पता क्या कहा? अरे हाय, वो कुएं में क्यों नहीं डूब जाती। तो इस तरह से हमारे डायलॉग्स होते हैं और हम इस तरह से इसको प्ले करते हैं। ये छोटा सा हिस्सा था। थैंक यू सो मच। अभी हमारे कीकू जी, दलाल जी अब
बारे में क्या कहना चाहेंगे? शो के बारे में मैं क्या कहूँ, आप लोग कहिए शो के बारे में। शो तो चल ही रहा है, करीब 1.25 साल हो गया है इस शो को, और हम लगातार लोगों को हंसा रहे हैं, हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोग हंस भी रहे हैं, तो हाँ, इंजॉय कर रहे हैं हम शो को। सारे ड्रेस में गर्मी जब होती है तो कितना परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है एंड पहली बार शायद मैं और कीगू ऐसे कॉस्ट्यूम में काम करते हैं, तो बहुत बहुत परेशानी होती है। लेकिन जब लोग पसंद करते हैं हमें इस अवतार में, इस किरदार में, तो बहुत खुशी होती है। बिकॉज जब हमें ये देखकर लोग बोलते हैं कि आप बहुत प्रिटी लगते हो, आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, कि आप बहुत अच्छे लगते हो, ऐसा जोड़ा, तो बहुत अच्छा लगता है। चलो हाँ, ऑडियंस को यही कहना चाहेंगे कि हंसते रहिए, हंसाते रहिए, क्योंकि सबसे हेल्दी रहने का सबसे अच्छा तरीका है हंसना। आप ऑब्वियसली हमारी सेहत पे ना जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि हंसने के बाद भी हम ऐसे कैसे रह गए। नहीं नहीं नहीं, ये सोच अपने दिमाग में मत लाइएगा। लेकिन सच में अगर आप हंसते रहेंगे आपका जीवन अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात कही है कीकू ने, और मुझे ख़ास तौर पे पर्सनली ये नया लोगो बहुत पसंद आया, क्योंकि ये स्माइली जो होता है ना, सुबह की शुरुआत में आप अगर स्माइल करके दिन की शुरुआत करो तो दिन भी अच्छा जाता है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और हमारा शो देखते रहिए। लास्ट में आपका एक एक्टिविटी करना है, आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ बोलना है, आप इस शो से रिलेटेड जो आप करते हैं। आपका एक एक्टिविटी करना है, आपको बोलना है, आपको बोलना है। अरे बोल तो हम रही हैं। नहीं, आपको कुछ एक्टिविटी करनी आज में तो गुलाब थी ना। हाँ, चलिए जहाँ पर ना, ये बताइए दुनिया में सबसे खूबसूरत फूल कौन सा है? रानी साहब जाहिर सी बात है, गुलाब का फूल। बिल्कुल हमारी तरह। नहीं रानी साहब, आपकी तरह तो सिर्फ एक फूल है, गोभी का फूल। क्या? नहीं गोभी? हम गोभी जैसे लगते हैं? रानी साहब, गुलाब का फूल जो होता है उसमें कांटे होते हैं, अब कांटे तो आप में है नहीं। और आप गोभी का फूल लीजिए, एकदम सफेद, गोरा गोरा, खिला खिला, सब में प्यार बांटता हुआ, तो इसलिए आप ही हुई ना गोभी का फूल। हाँ बिल्कुल, गोभी का फूल बड़ा अच्छा होता है। देखिए, थैंक यू थैंक यू। जी, वो इसका 3rd सीज़न है, टोटल नादानिया, और लोगों ने हमेशा इसे बहुत लाइक किया। अब तो नंबर 1 शो है हमारा बिग मैजिक पे ये। और सीज़न 3 का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं कि सीज़न 3 मीन्स कि लोगों की लाइकिंग है उस शो के लिए। बहुत मज़ेदार और बहुत ही क्यूट सा शो है। हर बार एक नई कहानी है, मतलब हर एपिसोड एक न्यू स्टोरी है। उससे क्या होता है कि अगर किसी ने वो पहले नहीं भी देखा है तो भी आप इंजॉय करेंगे उस शो को, क्योंकि हर बार आप एक अलग तरह की कहानी देख रहे हैं। कुछ अलग से कैरेक्टर्स हैं, 4-5 कैरेक्टर्स। एक डॉगी भी है उसमें जो बोलता है, मेरा लड़का है, एक बहू है कैनेडियन बहू जिसका दिमाग ही नहीं चलता है, और मैं हूँ जो अपने आप को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, छोड़िए लड़की, समझती हूँ। और मैं बोलती हूँ कि मेरे से ज़्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं, मैं हर चीज़ में बेस्ट हूँ। तो ऐसे कैरेक्टर्स का, कुछ नादान कैरेक्टर्स की कहानी है, बहुत ही मज़ेदार, और लोगों को हंसी आती है। मुझे खुद भी, मैं देखती हूँ, मुझे मज़ा आता है शो। अभी मेरी 2 फिल्में आने वाली हैं। एक का नाम है वेडिंग पुलाव, ये कॉमेडी फिल्म है। विनोद प्रधान इसके कैमरामैन, जो बहुत अच्छे कैमरामैन हैं, वो अभी डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को, और शशि रंजन जी प्रोड्यूसर हैं। एक फिल्म मैं करी हूँ चॉक एंड डस्टर। ये फिल्म जो है ये टीचर्स की लाइफ पे है। इसमें शबाना आज़मी, जूही चावला और जैकी श्रॉफ और काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं। और 3 टीचर्स की कहानी है, जो कि जूही जी हैं, शबाना जी हैं और मैं। तो एक टीचर को अपनी ज़िंदगी में कैसे सर्कमस्टांसेस से गुजरना पड़ता है, क्या सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उस पे ये फिल्म है। तो ये मैं एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करूँगी। जैसा कि आपने अभी कुछ टाइम से मुझे लगातार, जैसे माय फ्रेंड गणेशा, जुदाई, हंगामा, लोफर, इसमें आपने मुझे कॉमेडी करते हुए देखा है। हाँ, तो मुझे बोलते लोग कॉमेडी क्वीन। तो अभी मुझे लगता है कि मैंने जो काफ़ी टाइम पहले मैंने इमोशनल फिल्में और सब तरह की फिल्में की, और मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करना। तो ये रोल मुझे लगता है लोग पसंद करेंगे। थैंक यू। अभी तो मतलब बिग मैजिक का लोगो और चेंज हो गया है, तो बहुत अलग यूनिक लग रहा है, कुछ फुल ऑन लॉल। और लॉल तो सबको पता ही है क्या है, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
ये बहुत ही अलग किस्म की लड़की है, बहुत पागल है, मतलब उसको सब चीज़ें करनी होती है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। बहुत डम भी है, गिरती पड़ती रहती है हमेशा, लेकिन हमेशा ट्राई करना तो बनता ही है। सुहानी का क्या कहानी है? सुहानी का क्या कहानी है? सुहानी का एक टैगलाइन है, ट्राई करना तो बनता ही है। वो हमेशा बोलती है लेकिन कुछ नहीं होता। वो सोचती नहीं आगे का क्या होने वाला, उसका क्या परिणाम होगा, क्या होने वाला नहीं होने वाला। वो कुछ नहीं सोचती, वो सब करती है। सबको कहना चाहूँगी बिग मैजिक देखो, टेढ़ी मेढ़ी फैमिली देखो, बहुत ही टेढ़ा किस्म का शो है और मज़ा करो। गंगूबाई का एक डायलॉग तो बनता ही है। गंगूबाई की तरफ से भी हेलो एवरीबॉडी।